राम राम भाई, सारे भाई है ना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। तो जैसे आपको पता है कि आपको जो यूएस की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कमेंट्स के आपको जो रिप्लाई होते हैं, वो आपको डे बाय डे दिए जा रहे हैं एज अ वीडियो के ज़रिए। क्योंकि किसी का कमेंट रिप्लाई मैं दे देता हूँ ऐसे ही, बट मोस्टली मैं देता हूँ मतलब यूट्यूब पर वीडियो बना के। तो भाई जहाँ भी जो कुछ भाई बैठे हैं, जो भी भाई जो काम कर रहे हैं, देख सारे भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने सेफ रहा करो। क्योंकि पहले सेफ्टी ज़रूरी है, उसके बाद आपका काम ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी ऐसे इलीगल काम नहीं करना है, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ। और मॉल देखो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। देखो ऐसी बात नहीं है कि पहले जैसे मॉल है, थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब नॉर्मल हो जाएगा 6 मंथ तक ही। तो भाई कमेंट्स के रिप्लाई आए हुए हैं, देखो इनको देखते हैं मतलब क्या क्या कमेंट के लोगों के आए हुए हैं मेरे इस पे वीडियो पे। तो इनका एक एक करके हम रिप्लाई करते हैं। तो पहला आया हुआ है बलिंदर सिंह। नमस्कार जी, जय श्री राम विक्की भाई, राम राम जी। तो भाई वाचिंग एट वीडियो न्यू जर्सी, थैंक्स जी। तो जो बलिंदर भाई जी, देखो मैं हर वीडियो में देखता हूँ, एक पॉजिटिव कमेंट्स और सपोर्ट पूरा करते हैं। देखो ये भी अमेरिका में बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं, तो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट। थैंक यू भाई जी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है निशान सिंह। सत श्री अकाल जी, मेरा भाई मिसिसिपी कैंप में है और उसका बयान भी पास हो गया है। मिसिसिपी में है, नोट कैंप, मिठी सीपी पास हो गया है, उसका केस ऑनलाइन नहीं हुआ। देखो जी, बात ऐसे है, किसी के जो ऑनलाइन केस होता है वो तुरंत हो जाता है। मतलब जैसे ही आप कैंप से बाहर आए, आज की डेट लगाई, तो उसी दिन आपका केस ऑनलाइन हो गया। बट मतलब कुछ बच्चे ग्रुप ऐसा भी आया, मतलब मैंने सुन में अपने फ्रेंड भी हैं उसमें, कि 2022 में आए हुए हैं लेकिन अब तक केस ऑनलाइन नहीं हुआ है। 21 में, 22 में, 23 में, मतलब अभी तक केस ऑनलाइन नहीं है। और किसी का भाई केस भी 1 साल पास हो रहा है। देखो ये तो अपनी अपनी किस्मत पे है भाई, कि केस बंद, आपका केस ऑनलाइन नहीं हुआ है। बाकी थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता कुछ हो जाए। बाकी जिसे केस मतलब बंद है, उनका सीधा ही एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू पे जो पास करता है भाई, वो यहाँ की जो ग्रीन कार्ड हासिल कर लेता है भाई। देखो उसके बाद है मीनाक्स मीनक सिरिना। विक्की भाई, हम भी आपके वीडियो रोज़ देखते हैं, अच्छी लगती है, रोज़ मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच जी, मीना जी, थैंक यू सो मच। सो उसके बाद है, देखो वीडियो में भी उनके पास भी जा रही है जिसने सब्सक्राइब नहीं भी किया है। क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है देखो, तो वो जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं ना, उनके पास जाती है। देखो तो देखो मैंने पहले ही बोला कि कोई ऐसे भी हैं वो वीडियो नहीं लाइक करते, मतलब मोस्टली ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। देखो कमेंट्स भी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब ये देखो, ये तो एक, मैं नहीं भाई कल मैं ही अकेले वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं मतलब जो अमेरिका की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, ये हाँ ये कुछ चला हुआ है आजकल। तो भाई बात ऐसे है, जो मेरे पास नॉलेज होती है, इसमें सारे आए अपने भाई बहन जो भी मतलब कमेंट मार रहे हैं, देखो जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो जो मेरे पास नॉलेज होती है, छोटी मोटी लिटिल बिट, या आपके कमेंट का आंसर होता है, तो मैं ज़रूर देता हूँ हर एक कमेंट का। अगर मेरे पास है तो, नहीं है तो मैं सॉरी बोल छोड़ देता हूँ कि आप किसी और से अगर मिल रहा है तो आंसर ले लो। तो थैंक यू सो मच जो जो वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुखराज भुल्लर। राम राम भाई जी, आज की तारीख है, 10 दिन पहले ही घर चेंज किया है, आज पर एड्रेस चेंज कर सकता हूँ? भाई जी देखो, आज की तारीख है, आपने बोला कि 10 दिन पहले घर चेंज कर लिया, तो मैं तो कहता हूँ अपने जो पुराना एड्रेस है आपका, क्योंकि इतनी जल्द चेंज नहीं होना। 10 दिन पहले का आपने, और आज की तारीख है, आज की तारीख पे कब है ये बताओ पहले। अगर आज की तारीख में टाइम है फिर तो चेंज करवा लो अपना। अगर नज़दीकी है, हफ्ते 5-7 दिन में है, फिर वही एड्रेस दे दो अपना। क्योंकि एकदम जल्दी चेंज नहीं होता, जब आपने आज ही कर दिया तो आज चेंज हो जाएगा, वो मतलब हफ्ते का टाइम लेता है। तो भाई सुखराज वो लर्जी, देखो अगर आपकी तारीख बिल्कुल ही मतलब सिर पे है, मतलब नज़दीक है बिल्कुल ही, तो एड्रेस एकदम एक ही दिन में चेंज नहीं होता, थोड़े से 2-4 दिन लेता है, वो हफ्ता लेता है, कहीं पर छुट्टी वगैरह लग जाती हैं, सैटरडे संडे आता है। तो आपकी तारीख कब है ये बताओ पहले। अवताल नंदल, हाय ब्रो, गुड वर्क, थैंक यू सो मच। अमेरिकन छोरा, ए नंबर से भी बायोमेट्रिक का पता लग जाता है क्या?
अगर हो तो कैसा भाई जी, ए नंबर से आपकी बायोमेट्रिक का पता हम ऐसे नहीं लगा सकते। वो आपका जो एड्रेस है उस पर लेटर आता है कि आपके जो बायोमेट्रिक है वो इस तारीख को है, या आपके वकील को भी लेटर आता है, दोनों जगह लेटर आता है, आपके एड्रेस पे भी और आपके वकील को भी। ऐसा कोई देखो तरीका नहीं है, हो सकता मुझे नहीं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ए नंबर से आपको ये पता चलेगा आपकी बायोमेट्रिक कब है। वो सिर्फ 10-15 दिन पहले ही पता लगता है कि आपकी मेट्रिक इस तारीख को है। आपका एक लेटर आता है आपके एक एड्रेस पे भी और आपके वकील के पास भी। उसके बाद है प्रिंस विक्की भाई, मेरे फादर टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं और उनकी असाइलम लगानी है, किस पर लगाएं? लगा दो भाई, लग जाएगी। टूरिस्ट वीज़ा वाले की वकील कर लो, ये नंबर अप्लाई कर दो, हो जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, सब काम हो जाते हैं देखो। उसके बाद है मंगत राम ढुल साहब, नमस्कार, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ऑफिशियल जन्नत, राम राम भाई। जो बंदा मैक्सिको बैठे हैं भाई, जो बंदा मैक्सिको बैठे थे, मैं सजेशन नहीं करूंगा कि आप दीवार क्रॉस करो और अंदर इलीगल एंट्री करो। इस टाइम एंट्री नहीं मिल रही है। आप कैंप में जाओगे, मे भी कैंप में ना जाओ, पहले ही आपको मतलब कि पकड़ा जाए वहीं पे, कैंप में भी आने का मौका ना ही दिया जाए। अगर कैंप में भी चले गए तो कैंप वाले का अपने भाई पहले ही बुरा हाल हुआ है। जितने बच्चे पहले बैठे, कोई 8 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, मतलब सब कुछ सिस्टम खराब हुआ है जो कैंप में पड़े हैं बच्चे। पर मैं सजेशन नहीं करूंगा कि आप मैक्स में बैठे तो भी आप एंट्री करो, बाकी आप मर्जी आगे। उसके बाद है रक्षित कल्याण भाई, ब्रो वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद कितने दिन में आ रहे हैं आप? देखो, आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ 45-60 लगता आ भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली लेट भी हो रहे हैं भाई। अब देखो, पता तभी लगता है ना किसने अप्लाई किया और कमेंट में बताया कि भाई मेरा वर्क परमिट नहीं आया, 90 दिन हो गए हैं अप्लाई किए हो गए, भाई वर्क परमिट नहीं आया, 80 दिन हो गए हैं। तो सुन रहा हूँ मैं अभी, आपकी नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि किन दिन में आ रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़े हैं मतलब लेट हो रहे हैं, लेकिन एक दो सुने भी हैं 45 दिन में आ भी गया भाई। लेकिन आज का जो टाइम है थोड़े से लेट है, थोड़े से जैसे पहले आते हैं ना, मतलब कि थोड़ी सी रफ्तार से, अब ऐसे नहीं आ रहे हैं। विकास 24 चौधरी, विक्की भाई थैंक यू, रीड माई कमेंट एंड सजेस्ट मी, गॉड ब्लेस यू। तो भाई ने भाई लिखा है लाइक ब्रदर। तो भाई विकास थैंक यू सो मच, जो हेल्प होती है, जो कमेंट का रिप्लाई होता है, मैं ज़रूर देता हूँ वीडियो में। उसके बाद है अंशु कोकर, मेरा भाई पीआर हो गया, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। पीआर भाई मिलती है तो वही बात है, देखो बंदे का यहाँ आगे कुछ ना कुछ रास्ता खुलता ही है। उसके बाद है जैस्मिन संधू, इसने लिखा है I-360 अप्लाई किया है, 4 मंथ हो जा रहे हैं बट अभी तक आई नहीं, वीरे प्लीज़ बताना ज़रूर कि आए कब तक प्लीज़। I-360 फोर मंथ हो गए हैं आपको अप्लाई किए हुए। भाई जस्मीन संधू, देखो I-360 में कई बार टाइम लग जाता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि, मैं मान गया 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन अपनी फाइल को एक बार दोबारा देखिए, अपने जो डिटेल्स है वो दोबारा चेक कर लेना एक बार अपनी, बाकी याद होना चाहिए, अभी तक तो ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं कल बताता हूँ इसमें पूरा डिटेल में सर्च करके कि क्या कुछ मैटर है, कब तक क्या कुछ चला हुआ है। उसके बाद है मैं राम राम विक्की भाई, आपको मेरे पे विजिटर वीज़ा है और मैं साइल में अप्लाई करूँ तो कितने चांसेस अप्लाई से वर्क परमिट मिलने के? क्या उसमें पुलिस कंप्लेन एफ मेडिकल लिखा हो भाई ने कि मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है या डॉक्यूमेंट प्रूफ के बिना वर्क परमिट मिल जाता है? प्लीज़ रिप्लाई विक्की भाई। तो भाई जी बात ऐसी है, टूरिस्ट वीज़ा है, आप पहले असाइलम का जो केस होता है अप्लाई कीजिए, अपना ए नंबर अप्लाई कीजिए, वर्क परमिट मिल जाता है भाई। वर्क परमिट की बात नहीं है, अगर आपका यहाँ केस लगेगा असाइलम का तो वर्क परमिट मिलेगा भाई। सिर्फ ओनली गार्डनशिप का बोला था मैंने कि गार्डनशिप का सिर्फ ओनली केस लगा है, जिसने सीधी ही एंट्री की हुई है और गार्डनशिप का केस लगाया हुआ है तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलना। जिसका असाइलम का केस है वर्क परमिट भाई आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बिग संदीप भाई, मेरे वर्क परमिट नहीं आ रहा है, 190 क्लॉक हो गए हैं, प्लीज़ अपडेट। भाई जी 190 क्लॉक हो गए हैं, आपने सेट अप्लाई किया होगा, 30 दिन ही हुए हैं, थोड़ा वेट कीजिए भाई जी, क्योंकि कहीं पर वो टाइम थोड़ा सा ले रहा है, 55-60 डेज, कभी इससे ज़्यादा मैक्सिमम डेज ले रहा है इसे, थोड़े ज़्यादा भी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
45 डेज तो ऐसे ही लेता है देखो, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का मतलब प्रोसेस वर्क परमिट होता ही है। स्मार्ट स्कूल, थैंक यू फॉर रिप्लाई, आई वॉज वेटिंग, थैंक यू सो मच स्मार्ट स्कूल जी। अरमिंदर सिंह ब्रो, गार्डशिप केस का वर्क परमिट नहीं आ रहा है क्या? भाई जी अरमिंदर सिंह जी, जिसका सिर्फ गार्डशिप का केस है, ओनली गार्डशिप का लगाया इसने, सीधा ही डायरेक्ट आ गया यूएस के अंदर, तो उसके वर्क परमिट इन्होंने बंद कर दिए हैं अब। वो उनका जब ग्रीन कार्ड आएगा उसके बाद ही उनको मतलब अलीगल तरीके से काम करने की अथॉरिटी होती है। दलबीर सिंह, दलबीर कादन, गुड न्यू, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत सिंह ब्रो जी, हुण विद स्पाउस टूरिस्ट वीज़ा ते आ जावे है, असाइलम लग सकती है क्या? भाई लग सकती है भाई, असाइलम लग जाएगी। अमेरिका इज़ अ असाइलम कंट्री, कनाडा इज़ आल्सो असाइलम कंट्री। आपको इन कंट्रियों में असाइलम लाने का हक है, लगा सकते हो। केस पास होना ना होना किस्मत पे डिपेंड है, बात की बातें हैं, लेकिन असाइलम लग जाती है भाई। अगर आप बेसिकली आप इंडिया से हो पाकिस्तान में, तो कोई चक्कर ही ना भाई, असाइलम लगाने का, असाइलम लग जाइए आपको, इतनी बड़ी बात नहीं है। जनाब संधू, एरिजोना कैंप में इंटरव्यू हुआ था पर डेपुटेशन पेपर दे दिया है मेरे भाई को, साइन करो, उसने साइन नहीं किए अब तक, क्या प्रोसेस है, वापस नहीं भेजेंगे, कब तक साइन नहीं करेंगे डेपुटेशन पेपर? भाई जी देखो, अगर बयान फेल हो गए हैं, डेपुटेशन पेपर दे दिया है, साइन नहीं कर रहे, लेकिन आज नहीं कल तो करने ही पड़ेंगे, वही बात है। अगर आप रूल हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर रूल नहीं फॉलो करोगे तो वो अपने हिसाब से डिपोर्ट मारेंगे फिर वो। लेकिन माहौल बहुत ख़राब है कैंप का आजकल, कैंप का माहौल तो बहुत ख़राब है भाई। एक पहले कमेंट आया हो कि मैक्सिको की क्या अपडेट है, मैक्सिको बैठे हैं, भाई मैं तो कह रहा हूँ ना क्रॉस करो, फ़ायदा है, इलीगल एंट्री ना करो, वापसी चल दो, वेट कर लो, वो बेस्ट है, या किसी एक नंबर से टूरिस्ट वीज़े पे या किसी स्टडी वीज़े से आप एंट्री कर लो, वो बेस्ट है। उसके बाद है तृप्ता रानी, हेलो बेटा, वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जसबीर सिंह, राम राम भाई, मेरे दोस्त को 3-4 साल है यूएसए में और उससे घर लेटर आया है, उसको तारीख मिली है और वहाँ तारीख पर गया तो उसको लोकेशन लगा दी, दूसरे तीसरे दिन उसको घर देखते आते हैं पुलिस वाले 6 मंथ के लिए। भाई जी उसने कुछ ऐसा गलत काम किया मिलेगा, आगे अपने क्या लिखा, 6 मंथ के बाहर जाने का मना किया है कैलिफोर्निया से भाई उसको। तो भाई मैंने एक पहले ही बताया था कि जिसके एड्रेस कैलिफोर्निया के हैं और तारीख आ रही है, मतलब कि कोई मास्टर हीलिंग या किसी आईएस की, वहाँ लोकेशन लगने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क और अदर स्टेट। न्यूयॉर्क में लोकेशन बहुत कम लगती है, लेकिन कैलिफोर्निया थोड़ी ज़्यादा लगती है भाई। जिसके एड्रेस फ्रीजनो के हैं, सैक्रामेंटो के, इधर उधर के जिसके एड्रेस है ना ये लॉस एंजल्स लेते हैं, उनको लोकेशन लगने के चांस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं भाई। बाकी कोई मतलब बड़क वाली बात नहीं है, लोकेशन लग रही है, उनको एरिया देते हैं भाई, 100, 120, 150 माइल आपका एरिया है, आपको इस एरिया के अंदर ही रहना है, आप ये एड्रेस इस एड्रेस पे ही रहना आपको, वो कहीं पर घर देखने आते हैं, तो बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है साक्षी देसाई, सर असाइलम कॉस्ट कितनी आती है एंड जॉब कैसे मिलेगा उसको यूएसए में, जानते हैं नहीं हो तो, एंड अभी लोग जॉब दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि सुना है कि जॉब नहीं मिल रहा है। भाई जॉब बहुत है, आपके अंदर ढूंढने की कैपेसिटी और काम करने का स्ट्रगल आपके अंदर होना चाहिए, तो सब कुछ है भाई। जितना काम अमेरिका अंदर अंदर है ना, जितनी मतलब कि एक ड्रीम कंट्री अमेरिका, एक किसी कोई कंट्री नहीं से कंपेयर में, आप यहाँ अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो भाई एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि बंदे को मौका देती है। आप में अंदर मतलब कितने मेहनत करना जज्बा है या नहीं है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन यूएसए में काम की देख कमी नहीं है, काम बहुत है इसके अंदर, ढूंढने की बोल रहा हूँ मैं। अगर आप हाथ के अंदर बैठे ठाली कि हाँ किसी फोन आएगा बुलाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपके अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए काम को ढूंढने की, इधर उधर हाथ पल्ला मारने की, अपनी काम मिल जाता है भाई। असाइलम कॉस्ट कितनी आती है? असाइलम कॉस्ट कुछ नहीं आती होती, नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं है। आगे वकील लेता है आपसे, कितनी लेता है वो तो आप अलग अलग वकील पर डिपेंड है, वो भी आपको वर्क परमिट के लेता है मोस्टली, तो वो केस का से कम ही लेता है वो। उसके बाद है कुलजिंदर सिंह, अमेरिका में पहले से ही माहौल ज़्यादा ख़राब है। भाई जी ख़राब है मान गया, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा कुलजिंदर सिंह जी, धीरे धीरे। आप रेड वगैरह नहीं पड़ रही है, देखो थोड़ा हाँ माहौल ठीक है अब। अगर आप गलत काम करोगे, चाहे कुछ भी ना हो, सताई भी ना हो, तो भी भाई आपको दिक्कत आई आएगी। अगर कुछ इलीगल काम यहाँ करोगे, कोई रूल यहाँ तोड़ोगे आप। रितु रानी, भाई मेरा भाई 8 मंथ से कैंप में है और बयान भी पास है, साइलेंट तक केस लगाने की बोल रहे हैं, अंदर ही मेरा भाई केस नहीं लगाया, कहता है कि केस फेल हो रहे हैं, बहुत केस फेल कर दिए और अब 25 तारीख का टाइम दिया है,
केस नहीं लगाया तो कब डेपुटेशन लगा देंगे। कोई सोल्यूशन है तो भाई जी इस चीज़ का देखो जी, कैंप के अंदर अगर बंदा फंस गया ना तो उसका सोल्यूशन मेरे पास तो क्या, किसी के पास नहीं है उसका, किसी वकील के पास भी नहीं है। क्योंकि आजकल माहौल क्या चला हुआ है, बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बाहर निकलना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। अब उन्होंने क्या पेपर दिए हैं, मतलब बयान पास हैं, अंदर असाइलम लगाने कह रहे हैं। आप अंदर असाइलम लगा रहे हो, ठीक है, केस फेल होंगे, उनकी बात सही है कि केस 90% फेल ही हो रहे हैं जिसके अंदर केस लगे हुए हैं। बट लगा दो। अगर आपको लगता है कि हमें आखिर तक लड़ना है, डेप्यूटी पेपर साइन नहीं करने हैं, वापस नहीं आना है, तो आप मर्जी आपकी लगा सकते हो आप। क्योंकि जो अंदर केस का माहौल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर अंदर केस लगे हुए हैं ना अमेरिका के अंदर, वो पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो कैंप के अंदर हाल है वो उसमें वहाँ केस नहीं पास होते, मोस्टली फेल ही होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अंदर ही केस लगा दो, बयान पास हो गए, तो यही तो मेन फंडा हुआ है। बयान पास हो गए, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, पहले निकाल देते थे, अंदर ही दोबारा मास्टर हियरिंग, केस लगाने के बाद फाइनल। अगर लगता है कि बंदा ठीक है, ओरिजिनल है, तो बाहर निकाल देते, नहीं काटते नहीं वो। 2-3 साल ऐसी लग रही हैं अंदर ही। तो देखो मैं तो कहता हूँ आप आखिर तक लड़ो, लगा दो अगर आपको लगता है तो। बाकी इस पे रिप्लाई भी आए हुए हैं, इस पे कौन से कैंप में है, तो साइलेंट फॉर्म मिलने के बाद कितना टाइम लगता है फाइनल मिलने में कैंप का, तो 2 जून का फिर उसके पास टाइम है। तो मैं तो कहता हूँ भाई जो भी है ये नहीं, अगर आप में है स्ट्रगल भाई ठीक है, लास्ट तक दूर से हम आए हैं, ये स्ट्रगल कितना ज़्यादा पहुँचे हैं कि आपको लगता है दम है केस में, तो भाई आगे तक यहाँ रहो, लड़ो उस तक। विजय सिंगला कनाडा बॉर्डर की क्या अपडेट है भाई? भाई अपडेट कुछ नहीं है कनाडा बॉर्डर की। काम देखो बड़ा मोटा पता नहीं चल रहा है, लेकिन इलीगल एंट्री ना करो, मैं तो वीडियो में कह रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर आप वहाँ स्टडी वीज़े पे बेस्ट है भाई, कम से कम आप इंडिया आ जा सकते हो। यहाँ के अगर आप आ भी गए तो सैलरी लगा भी दी तो क्या कर लोगे भाई, वो हिसाब लगाया जाए तो यहाँ से आप इंडिया नहीं जा सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विजय राठी जय श्री राम भाई साहब। अब्दुल है, अगर तुम नसीर राम राम से वीडियो शुरू करनी है तो फिर सलाम भी करो भाई जी। अब्दुल रे अब्दुल है, देखो आप पता नहीं क्या बात को उठा के बैठे हो, मुझे पता नहीं इस बात का। आप धर्म को लेकर भी कह रहे हो कि आपने इस धर्म को ये बोला, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। देखो ना मैं ये चाहता भी भाई एक दूसरे धर्म में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आए, हमें तो ये बातें पसंद भी नहीं है। देखो पता नहीं आप किस चीज़ को बैठ के लेकर चीज़ को बैठे हो, हम यहाँ तो इस बात की बात मतलब ये तो इसमें मैटर ही नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो आप तो धर्म की बात में छेड़ रहे हो, हम तो जो यूएस की इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी वो दे रहे हैं, जो आजकल चल रहा है यहाँ पर रेल बस, कुछ नहीं ज़्यादा मैटर। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट किया करो, अगर आपको नहीं पूछना तो आई एम सॉरी फॉर डैट, कमेंट ना करो तो बेस्ट है। इसके ऊपर रिप्लाई भी किया हुआ है, देखो जसवीर सिंह रिप्लाई डाला हुआ है, भाई आपको राम लेनी हो तो दिक्कत आ हुआ है तो यही तो बात है ना। मैं आपको हर बार बोलता हूँ भाई कमेंट किया करो तो पॉजिटिव किया करो, कुछ पूछना हो तब किया करो, ये बात थोड़ा कोई धर्म वाली। कुलजिंदर सिंह क्या गलत जानकारी दे रहे हो, अमेरिका में आदमी को डिपोर्ट किया जा रहा है भाई जी, डिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन कैंप वालों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जो अंदर अमेरिका के अंदर है माहौल ठीक है भाई, काम करो भाई, जहाँ जो बैठा है काम करते रहो, काम ना छोड़ो। जो भी जहाँ छोटा मोटा आप स्टोर रेस्टोरेंट टैक्सी ट्रक जो भी कर रहे हो करते रहो भाई, क्योंकि आप यहाँ पर काम करने ही आए हो। तो भाई यही कमेंट थे मेन तो जिनकी रिप्लाई मैंने दी है, मोस्टली के दे भी दी है। एक दो रह जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं हर वीडियो बोलता हूँ कि भाई एक दो और तो कमेंट रहता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो कुल मिला के बात ऐसी आती है कि मोस्टली बच्चे कैंप में क्यों फंसे हुए हैं। तो भाई अगर किसी का मतलब बयान नहीं पास हो रहे हैं ना तो भी बाहर निकाल रहे उसको, क्यों नहीं निकाल रहे? इन्होंने रेशो देखी होगी कि अभी कैंप बने हुए नए नए, जो मतलब पहले क्या था, पीछे बच्चे आ रहे थे निकाल रहे थे, पीछे बच्चे आन रहे, जो स्टफ है वही स्टफ है वो जिसका में जो पड़ा है 6-6 महीने 7 महीने से, उनको बार बार यहाँ तारीख दे रहे हैं। मास्टर हियरिंग फाइनल केस अगर देख रहे कि जेनुअन है तो बाहर निकाल देते हैं, वो पास नहीं फाइनल देखे नहीं काटते फिर वो। तो भाई जो जहाँ बैठा है रास्ते में बैठा है तो वापसी चल तो बेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी, मैं किसी ने इतना फोर्स कर भी सकता है, मैं सिर्फ एक जानकारी एक रास्ता आपको गाइड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। कोई भी है किसी प्रकार कमेंट है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ उसको
कि आप ये कर सकते हो, ये बेटर है, ये होने वाला, ये नहीं होने वाला। तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, कर नहीं सब आपकी मन की सपना। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का व्लॉग यही था बस।